अयोध्या मामले में बहस खत्म हो चुकी थी, मगर दिग्गज वकील केशव पराशरन जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि घर बैठे बैठे समय कैसे गुजारे। वो बेसिकली बोर फील कर रहे थे, और ऐसा फीलिंग्स हो भी क्यों ना। 93 साल की उम्र में भी पराशरन जी का सबसे बड़ा एंगेजमेंट राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के मुख्य वकील के रूप में रहा है। एक पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे केशव पराशरन जी लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे थे राम जन्मभूमि केस को अपने नतीजे तक पहुंचाने के लिए। ये पूरा देश इस बात का गवाह रहा कि भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में लड़े गए सबसे भयंकर लड़ाई में जब जरूरत पड़ी तो प्रभु राम के पक्ष में एक 93 साल के अनुभवी वकील ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। पराशरन जी का प्रभु राम के साथ कोई आध्यात्मिक संबंध रहा होगा जिसने उन्हें इस युद्ध में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी होगी, वरना ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने हर दिन सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने से पहले और शाम 4 या 5 बजे सुनवाई पूरी होने के बाद मामले के हर एक पहलू पर काम किया करते थे। 39 दिनों में मामले की सुनवाई के दौरान पराशरन जी अपने जूते उतारकर एक तरफ रख देते थे और लगातार 4 घंटे तक कोर्ट में खड़े रहकर अपनी दलीलें पेश करते थे। ऑफ कोर्स ये भी सही है कि पराशरन जी को एक बहुत ही कैपेबल एडवोकेट्स का टीम मिला जिन्होंने इस लड़ाई में उनका पूरा साथ दिया, और सच पूछिए तो वो लोग भी पराशरन जी का एनर्जी लेवल देख हैरान रह गए थे। पराशरन जी को असिस्ट करने वाले वकील थे पी.वी. योगेश्वरन, अनिरुद्ध शर्मा, श्रीधर पोट्टाराजू, अदिति दानी, अश्विन कुमार डी.एस. और भक्तिवर्धन सिंह। इस उम्र में भी पराशरन जी का ये एनर्जी देखकर उनकी टीम रोमांचित और मंत्रमुग्ध रह गई। उनकी मेमोरी तो आज भी इतनी अच्छी है कि उनके लड़े सभी मामले वो अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनका रिसर्च एकदम सटीक और कॉम्प्रिहेंसिव तो होता ही था, उसे समझना भी आसान होता था। पराशरन जी के पर्सनालिटी का जलवा इस बात से पता चलता है कि उनका सामना मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर लॉयर राजीव धवन से हुआ, जो अपनी डिटेल रिसर्च के अलावा अदालत कक्ष में अजीब हरकतों के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन पराशरन जी ने पिछले 40 दिनों में एक बार भी अपना आपा नहीं खोया, तब भी नहीं जब धवन ने पन्ने फाड़े या हिंदू पक्ष के वकील के तर्क को बेबुनियाद बताया। और जब 16 अक्टूबर को बहस खत्म हुई तो पराशरन जी ने अदालत के बाहर धवन से मिलने और उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए 15 मिनट तक इंतजार किया। उनका संदेश एकदम क्लियर था, वकील कोर्ट रूम में लड़ते हैं, लेकिन देश को पता होना चाहिए कि कोर्ट रूम के बाहर सबके बीच सद्भाव है। वैसे तो पराशरन जी के सभी आर्ग्यूमेंट्स और सभी सबूत एकदम पुख्ता थे, मगर हियरिंग के दौरान एक आर्ग्यूमेंट फेमस हो गया। कृपया विदेशी शासक बाबर द्वारा की गई ऐतिहासिक गलती सुधारिए, जिसने यहाँ आकर कहा था कि मैं सम्राट हूँ और मेरा आदेश कानून है। मुसलमान अयोध्या के किसी भी अन्य मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। अकेले अयोध्या में 55-60 मस्जिदें हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए ये भगवान राम का जन्म स्थान है, जिसे हम बदल नहीं सकते।
फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इस केस में इन्वॉल्व सभी लॉयर्स के लिए एक फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया था। प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले पराशरन जी और उनके परिवार ने माता सरयू में डुबकी भी लगाई। राम मंदिर केस का जजमेंट आने के बाद विश्व हिंदू परिषद रामलला विराजमान को रिप्रेजेंट करने वाले वकीलों के लिए एक भव्य सम्मान समारोह या फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन करती है। ऐसे में जब पराशरन जी और उनकी टीम अयोध्या पहुंचती है तो साध्वी रीतांबरा पराशरन जी को तिलक लगा के स्वागत करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पराशरन जी रामायण से कुछ श्लोक भी पढ़ के सुनाते हैं। डिविजनल कमिश्नर मनोज मिश्रा पराशरन जी से आके मिलते हैं और इस मीटिंग के दौरान पराशरन जी कमिश्नर को जजमेंट का एक कॉपी प्रदान करते हैं। मगर इससे पहले कि पराशरन जी प्रभु राम के दर्शन करते, वो और उनके परिवार ने माता सरयू में पवित्र डुबकी लगाई। इन सब के बीच एक और बड़ी बात घटित होती है। 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस फायरिंग में मारे गए कार सेवकों के परिवारों को भी सम्मानित किया जाता है। सच पूछिए तो इन कार सेवकों के परिवारों के लिए जितना किया जाए उतना कम है, मगर ये सम्मान एक छोटा सा तरीका था ये बताने का कि हम आपके बलिदान को नहीं भूले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मगर जाने से पहले हियरिंग के दौरान पराशरन जी का एक और सुंदर जवाब के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। हियरिंग के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। इसी तर्क के जवाब में पराशरन जी का ये जवाब था, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल।